हेलो बबुआ, वेलकम टू बीसी क्लासेस। आशा करिए बाबू तो पढ़ाई मस्त और तंदुरुस्त से लेता हूँ। आज के क्लास हो पदार्थ, जरा इंग्लिश में कहा थी मैटर। ठीक हो। अब देख पदार्थ यानी कि परिभाषा हो जाता है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो कहा भाई कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कि कही है कि दुनिया में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ भार हो और जो जिसका आयतन हो, यानी कि एक आयतन हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो कह सके कि दुनिया में जितना भी दिखाई देता है, हवा से लेके पानी, पत्थर, जितना भी दिखाई दे रहा है सब पदार्थ है। ठीक है। अब का अब पदार्थ के गुण है। अगला टॉपिक कुछ है पदार्थ के गुण। तो आगे है क्या है कि पदार्थ कणों का बना होता है। यानी कि पदार्थ के गुण पहला में कहा है कि पदार्थ कणों का बना होता है। यानी कि सब छोटे छोटे जो मार्कर एक पदार्थ है और ये भी पूरा छोटे छोटे कणों से मिलकर एक बड़ा एक मार्कर के रूप में तैयार होल है। दूसरा कहा है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यानी कि कहे का मतलब है कि जो पदार्थ के जो कण से बनल है ना, ओकर कणवा हो ना बाबू, बहुत सूक्ष्म हो, जेकर दिखाई नहीं देवे, लगा कि एक पूरा शेप आकार में बनल है। लेकिन याद रखिए कि छोटा बहुत कण होता है जो कि हम लोग नंग आंखों से नहीं देख, खुली आंखों से न देख पाए भी। ठीक ना। तीसरा गुण कहा है पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। यानी कि कहे का मतलब है कि जो तीसरा कहा है कि जो पदार्थ के कण हो ने बाबू हमेशा गतिशील होता है। कुछ होता है गतिशील, मूव करते रहता है। कुछ कराई बाबू मूव होते रहा है। ध्यान दिए कि कण जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें किसी को पता नहीं चलता है। ये बोर्ड है, एक पदार्थ है, इसमें कण नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि कण गतिशील होते हैं। चौथा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा गुण कहा है बाबा कि पदार्थ के जो कण होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू, आकर्षित आकर्षित करते हैं कि एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक ना, एक दूसरे को खींचते हैं। पांचवा गुण कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। अब पांचवा गुण पदार्थ के है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच खाली स्थान होता है, तभी तो खींचते हैं। यानी कि उनके बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थों का वर्गीकरण कहे का मतलब है कि पदार्थों का वर्गीकरण कि कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का हुआ है बबुआ? तीन प्रकार के। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। कितने प्रकार का हुआ है? कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। इतना याद रखिए कि तीन प्रकार का हुआ है, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस कर पहला टॉपिक चलता है ठोस पदार्थ के गुण। यानी क्या है कि मतलब कि जो ठोस पदार्थ है उसका गुण कोची कोची हुआ है ये जानना है। तो एक बहुत सारे देवल हो यहाँ पर ही, जैसे गुण कही कि ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे के अधिक निकट निकट होते हैं। ठोस पदार्थ के अधिक निकट होते हैं और परस्पर मजबूती से बंधे रहते हैं। यानी कि कहे का मतलब एक है कि जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे के काफी निकट होते हैं। एक दूसरे के कुछ होते हैं काफी निकट होते हैं और एक दूसरे से याद रखना बंधे होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे भी रहते हैं। एक दूसरे से इस तरह से बंधे रहेंगे। ठीक। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। एक कहे का मतलब भी बबुआ कि जो एक आकार होता है और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। यानी कि जो जैसे हाथ पर एक रख ले तो एक आकार वैसे है, और टेबल पर भी रखबे तो वैसे आकार होता है। आयतन के बात करबे तो हाथ में भी रखी थी तो उतना ही भरू है, उतना ही टेबुलवा पर भी रखबे तो उतना ही वजन रहते, लेकिन कमते ना। तीसरा टॉपिक एक कही है ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। यानी कि कहे का मतलब है कि जो ठोस पदार्थ होता है उसको दाब को घटाकर या बढ़ाकर इसको आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ज्यों के ज्यों है, चाहे दाब दे ही या दाब के घटा ही, सब वैसी रहता। ठीक ना। एक चौथा गुण कह रहा है कि ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होता है। चौथा गुण का जो ठोस पदार्थ होते हैं बाबू, उसका बहाव के पानी की तरह ना है कि इसे रख लिए और बहे लगले, तो ये गुण एकरा में ना होगा। ठीक। पांचवा गुण का है ठोस पदार्थ कठोर होता है।
अब पांचवा गुण का है ठोस पदार्थ को जो है कठोर होता है, यानी कि इसको जितना दाबे एकदम इस तरह से कुछ परिवर्तन हो रहा है, यानी कि पूरा कठोर होता है। छठा गुण इसका कहता है ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। अब अगला कहे कि मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं उसका घनत्व उच्च होता है। इसका कहे कि मतलब कि जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं ना बाबू, एक दूसरे से सटे होते हैं, कुछ हुआ है सटल रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखे थे। और ये सटल रहने का कम स्थान घेराते, यानी कि जो कम स्थान घेराते इनकी बहुत कम जगह पर रखा सका थी, इसीलिए एक घनत्व कुछ हुआ है ऊंच हुआ है। यानी कहे के मतलब है कि जो ठोस के कण हले सटल सटल हले, ठोस के इस तरह से हले, लेकिन जो द्रव्य का होता हो थोड़ा थोड़ा दूर दूर होता, थोड़ा थोड़ा क्या होता हो दूर दूर। ठीक, आगे कही है दूसरा टॉपिक है गुण कि द्रव्य की आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। कहे का मतलब कि जो द्रव्य हो है ओकर आकार अनिश्चित, जो द्रव्य होता है उसका आकार अनिश्चित, यानी कि कहे का मतलब है कि उसको जिस रूप में, जैसे बोतल में है तो बोतल के आकार धर ले ले, थाली में रखे तो थाली के आकार धर ले रहा है, लोटा में रखबे तो लोटा के आकार धर लेता हूँ। लेकिन आयतन निश्चित होता है, यानी कि आयतन निश्चित है कि लोटा में रख ली तो कम न गए और थाली में रखबे तो कम न जते, वो उसका आयतन वही रहेगा, आकार चेंज होगा, जिस रूप में रखेंगे उस रूप में वो ढल जाती है। फिर अगला कहा है कि द्रव्य में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव्य में क्या होता है कि उसको एक जगह अगर रख देगा ऐसे ही मिट्टी पर ऐसे रख देना, बहने की प्रवृत्ति है, इस तरह से बहित रहते हैं। क्योंकि अब बहने की प्रवृत्ति क्यों होती है, क्योंकि इसमें इसका जो कण होते हैं कम मजबूती से बने होते हैं, इसलिए बहती है। चौथा कहा है कि द्रव्य प्राय असंपीड्य होता है। प्राय का मतलब थोड़ा, यानी कि जो द्रव्य हो है थोड़ा सा संपीड्य होता है, थोड़ा होता है इसलिए अप्राय दिले, यानी कि उसको थोड़ा सा दबा सकते हैं। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल थ्रू देख लाओ तो थोड़ा सा सिरिंज से ले ली है वो सुई जो का टीका देवे वाला रहा है, ओकरा में भर के थोड़ा सा उसमें दाबेगी तो थोड़ा सा दबत है, ठीक ना। पांचवा का है बाबू द्रव्य का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होता है, यानी कि कहे का मतलब कि जो द्रव्य का घनत्व होगा वो ठोस के घनत्व से कम होता है। यानी कि इसका मतलब कि जो कहे के है कि जो ठोस के कण थे सटा सटा थे, इसलिए कम स्थान ले थे, इसलिए इसका घनत्व कुछ था उच्च था। लेकिन जो द्रव्य के जो कण है वो थोड़ा दूर दूर है, दूर दूर है, इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा स्थान लेगा, यानी कि जगह घेरेगा, तो इसलिए इसका संपत्ति जो होता है घनत्व वो ओकरा से कम हो, किसे ठोस से कम हुआ है। द्रव्य में विसरण होता है। अब अगला गुण एक का है कि द्रव्य में विसरण होता है, यानी कि द्रव्य में मिलने के गुण होता है, मिश्रण के गुण होता है, यानी कि इसको किसी में डाली गई चाहे इसमें गुण कोई कण डालेगी तो मिल जाएगा, चाहे इसको डालो कुछ और में तो ये जाके घुल जाएगा, यानी कि उसका कण क्या होता है एक दूसरे में मिलने का गुण होता है। एक द्रव्य में जमना और वाष्पन की क्रिया होता है। द्रव्य क्या है, द्रव्य में होता ये है कि अगर गुण हो है कि टेम्परेचर कम करला पर, टेम्परेचर कम कर भी तो जम जाता और एक ज्यादा टेम्परेचर हाई करला पर क्या वो वाष्प के रूप में उड़े लगा है, तो ये सब द्रव्य के गुण है। गैस पदार्थ का गुण कोई देख लाए, गैस पदार्थ के गुण तो कोची का है गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे कण इधर उधर गमन करते हैं। यानी कि कहे का मतलब आओ कि जो गैसवा के कण होन है बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे इधर 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 गमन करेंगे। जैसे कि इसका आकृति बनावे गैस के तो इस तरह से बनी है, कब बनी है तो यानी कि बहुत दूर दूर होते हैं। देखे नहीं कि कितना दूर दूर है, ये गैस के कण के कह सका है आकृति ऐसी रहे दूर दूर, जिससे ये गमन करता है उन्हें गमन करते रहा है। फिर कहीं दूसरा कि गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका कहे का मतलब है बबुआ कि एक जो आकार हुआ है और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, कोई फिक्स ना हो कि कौन क्या हाथ, ठीक ना। कि गैस अगर कहीं सिलेंडर में रख दिले तो सिलेंडर के आकार देता है, सिलेंडर के उसको में जितना चाहे अति दाब घटा के भर सका है, तो इससे ऊपर आयतन के फिक्स है कि कितना भरल जा सका है।
तीसरा कहा है कि ठोस और द्रव के तुलना में गैस के घनत्व निम्न होता है। यानी कि कहे का मतलब कि जो कि ठोस और द्रव के तुलना में गैसवा के जो घनत्व है निम्न हुआ है, जिससे कि ठोस और अति द्रव के कण क्या थे, एक दूसरे के निकट हले। दूसरे के क्या थे बाबू, निकट हले। तो निकट हले, लेकिन गैस के कण कौन है, बहुत दूर दूर है। कौन है, बहुत दूर दूर है। इससे कौन होता है, इसीलिए एक घनत्व कौन हुआ है, निम्न हुआ है। चौथा कहा है कि गैस संपीड्यता बहुत अधिक होता है। गैस में क्या होता है, संपीड्यता बाबू ना बहुत अधिक हुआ है। कुछ हुआ है, बहुत अधिक हुआ है। कैसे कि ओकरा जितना दाब के और ओकरा में डाल सके, यानी कि दाब कौची घटा के ओकरा में और भरल जा सके। जैसे कि जो गैस मान ले बैलून, अब बैलून में देखिए, बैलून में हवा भर रहती, गैस भर के ओकरा दाबी है, दब जतो, ठीक ना। तो वही हुआ है संपीड्यता बहुत अधिक होता है। गैस में विसरण होता है, याद रखें, गैस में भी विसरण हुआ है द्रव्य की तरह, यानी कि गैस में भी किसी में मिल जाए या मिला सके, विसरण यानी कि मिश्रित कर सका है, ठीक ना। फिर कहीं गर्म या ठंडा करने पर गैस प्रसारित या संकुचित होता है। अब ये क्या हुआ, गैस को अगर गर्म करबे ना तो कौचो भाई फैला है, ठीक, प्रसारित फैला है। और ठंडा करबे तो संकुचा यानी कि पूरा सिकुड़ा, यानी कि कहे का मतलब हो कि अच्छा उदाहरण है कि गैस को कभी लेके ओकरा गर्म करी, पूरा दूर तक फैलता, ओकरा ये थोड़ा सा ठंडा यानी कि करबे तो कहते हो तो थोड़ा सा निकट आता और सिकुड़े लगते, यानी कि पहले इतना में लो, अब थोड़ा सा इतना में हो जाए। तो यानी कि क्या मतलब कि दोनों संकुचन यानी फैलना और सिकुड़ना गुण पावल जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और फेसबुक दे तो फेसबुक पर पेज के फॉलो जरूर करें।